जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 मेरा साहिब। आप मानेंगे जो ये ब्रश है, ब्रश तो करना ही होता है, बहुत कम लोग जानते हैं इसको करना। यह हानिकारक है। इस मसूड़े की एक नेचर है, जहां पर भी गंदगी जमी वहां से मसूड़ा अलग हट जाता है और गंदगी बढ़ती जाएगी, आपका दांत नंगा होता जाएगा, उसमें कीटाणु आएंगे ही आएंगे। पर आप नीम का दातुन करना, पैरिये को जड़ से खत्म कर देगा। जितने एंटीसेप्टिक तत्व नीम के दातुन के अंदर है, जिसके मुंह से भयंकर बदबू आ रही हो, 7 दिन नीम का दातुन करे, बदबू खत्म हो जाएगी। इतने गुण हैं इन सब चीजों में। बबूल का दातुन बड़ा गुणकारी है, पर आयुर्वेद में निषेध है, कुष्ठ रोग को आहत करता है, लेकिन दांतों को बहुत मजबूत कर देता है। बबूल निषेध है, लेकिन दांतों को मजबूत कर देता है। इस प्रकार से कई अन्य चीजें हैं जो स्वाभाविक गुणों से युक्त हैं। आदमी ये भी जान सकता है अगला आदमी कितने दिन में मर जाएगा, फार्मूले हैं पूरे, इन स्वरों से फार्मूले हैं। ऐसे ऐसे भयंकर रोग आप पहले जान सकते हैं। जब भी आपका कलर थोड़ा थोड़ा फीका होने लग जाए बॉडी का, समझना आप सावधान हो जाए, आपके पास भयंकर रोग आने वाले हैं। आप सुबह खाली पेट मूली, पपीते, खीरे का इस्तेमाल करें, आपके पास कोई रोग ही नहीं आएगा। खीरे के लिए कहावत है, मुझे बड़ी खुशी हुई, अभी अमेरिका के वैज्ञानिकों ने, चिकित्सा वैज्ञानिकों ने एक बात कही, एड्स में खीरे का यूज बहुत मुफीद है। खीरा, सवेरे हीरा, दिन में खीरा, रात में पीड़ा। खीरा सुबह खाना खाली पेट, इसका असर है, वो हीरा है। और दोपहर तक खीरा, आफ्टरनून पीड़ा, और मैक्सिमम लोग खाते ही रात को सलाद और डिनर में इसका यूज करते हैं। मूली, सवेरे मूरी, मूरी कहते हैं जड़ी बूटी को, दिन में मूली और रात को सूली, रात को कतई नहीं खाना। पपीता, कहना ही क्या, पपीता खाने वाला आदमी कभी पेट नहीं बढ़ेगा, कभी हार्ट अटैक नहीं हो पाएगा। हार्ट पेशेंट का आजकल ब्लड को डिसल्यूट करके पतला कर देते हैं इंजेक्शन द्वारा। पपीता चर्बी को संग्रहित ही नहीं होने देगा। पपीते में गुण है, पर पपीता थोड़ा गर्म है। एक ये भी बहुत कठिन फल है, इसको भी कीड़ा नहीं लगता। आपने अपने जीवन में कभी भी पपीते के अंदर कीड़ा नहीं देखा हो, ठीक है? पपीते के, भाई आम के अंदर कीड़े देखे, अमरूद के अंदर कीड़े देखे, सेब के अंदर कीड़े देखे, सभी फलों के अंदर कीड़े देखे, पपीते के अंदर कीड़ा आपने कभी नहीं देखा होगा। हाँ, पपीता वैसे ही सड़ जाता है, अलग बात है, चोट लगी कहीं तो अलग बात है। कीड़ा इसके नज़दीक नहीं जाना चाहता है। जो चीज़ के पास कीड़ा नहीं जाना चाहता है तो आपके खून में पहुंच करके एंटीसेप्टिक का काम करेगा या नहीं करेगा, वैक्सीनेशन का काम करेगा नहीं करेगा। पर ये सब खाली पेट, केचुआ वगैरह भी नहीं होने देगा, अल्सर को ख़त्म कर देगा, पपीते में गुण है। फूड पाइप को बहुत स्ट्रांग बना देगा, इसमें बहुत गुण है। मुख में कोई रोग नहीं होने देगा। प्रकृति ने आपके लिए बहुत सी औषधियों का खजाना दिया है, लोग इसका प्रयोग नहीं करते। सुबह मूली, पपीता, खीरा, स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए जरूरी में मैंने 5 फार्मूले बताए। पहला मैंने बताया व्यायाम जरूर करना, चाहे थोड़ा। मैं पिछले 45 साल से व्यायाम कर रहा हूँ। वो क्या करना, माताओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग। 27 दंड निकालो, 27 बैठक, 27 रीच डाउन, सीधे लेट करके उठो और हल्के से कुछ योग करें।
पर मैं यहाँ फिजिकल योग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो चलता आ रहा है हमारे देश में। और धनुरासन, वज्रासन, शीर्षासन, हर आसन के बाद एक सिद्धांत है, आप जो भी आसन करें एक बार खड़े हो जाना, और आखिरी में शीर्षासन अवश्य करना, और 2 मिनट प्राणायाम कर लेना, 5 मिनट। आप 5 मिनट भी सांस रोक सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जो भी इंसान सांस ले रहा है, इनकम्प्लीट सांस ले रहा है, सांस ऐसी ली जाए कि नाभि तक सांस पहुंचे, वो पूर्ण सांस है। ये भी आयुर्वेद में इसका भी उल्लेख है। जब भी आप सांस लें नाभि तक पहुंचे। जब भी हम इनकम्प्लीट सांस लेते हैं वो शरीर के लिए बड़ी घातक है। थोड़ी देर करें, पहला व्यायाम। दूसरा मैं कह रहा हूं नाम, सकल रोग की औषध नाम, ये बहुत नितांत आवश्यक है। सकल रसायन मैं किया नहीं नाम सम कोय। अब आप कहेंगे वो क्यों? चिंतन से आपकी कई डिजीज पर अंतर पड़ेगा। कई बीमारियां तो केवल चिंतन से होती हैं। जब भी आपका ध्यान प्रभु की तरफ होगा तो हमारे स्नायु मंडल को काफ़ी सीमा तक विश्राम मिल जाता है। इससे बड़ी कोई योग नहीं है। सबे रसायन मैं किया नहीं नाम सम कोय। ना से रोग हरे सब पीड़ा, भय नाशन दुर्मति हरण, कलमे प्रभु को नाम। नाम से बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं, कोई औषध नहीं, कोई योग नहीं। सकल रसायन मैं किया नहीं नाम सम कोय। सभी रसायन किए, सभी दवाएं ली, लेकिन नाम से बड़ी कोई दवा नहीं। तीसरा, मैंने पहले कहा मूली पपीते खीरे का सुबह इस्तेमाल कीजिए। चौथा, व्रत। व्रत रखना लोग नहीं जानते, विस्तार से मैंने व्रत का उसमें उल्लेख किया है। 5वां, च्यवनप्राश का इस्तेमाल करना। मैं ये अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, मेरा दावा है जो च्यवनप्राश मैंने बनाया ब्रह्मांड में किसी ने नहीं बनाया। शरीर के एक एक रोम को चेतन करता है। आज च्यवनप्राश में बहुत छल कपट होने लग गया। च्यवन ऋषि ने इसका सृजन किया। फार्मूला तो मैंने च्यवन ऋषि का ही लिया, पर जो मैं च्यवनप्राश बनाया च्यवन ऋषि भी नहीं बनाए होंगे। एक एक शरीर के रोम को चेतन कर देगा, पूरे स्नायु मंडल को चेतन कर देगा। च्यवन ऋषि कह रहे बूढ़ा कभी नहीं होगा आदमी इसका सेवन करने से। पर इसमें आजकल बहुत मिलावट, बहुत छल कपट। इसमें जो कीमती चीज़ें लोग नहीं मिला रहे, फार्मूले के अनुसार नहीं मिला रहे, नहीं बना रहे हैं। इसमें घी की मात्रा काफ़ी होती है। देसी घी शुद्ध हो, उसमें थोड़ी भी लस्सी नहीं हो, शुद्ध शहद और बंसलोचन शुद्ध हो, ये बड़ी कीमती है। इलायची शुद्ध हो, दालचीनी हो और बूटियाँ हैं, ये साफ सुथरी धुली हुई शुद्ध हो। आजकल लोग व्यावसायिक तरीके से इसका सेवन कर रहे हैं, बना रहे हैं। ये 5 चीज़ें स्वास्थ्य के लिए नितांत आवश्यक है। आप इनका सेवन करें तो आप खुद देख लेंगे। प्रथम, स्वर्ग निरोगी काया, तुलसी धन धाम शरीर ही ले। स्वस्थ होना नितांत आवश्यक भी है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही तो कुछ ऐसी स्वस्थ कल्पनाएं कर सकता है। तो आइए, धर्मदास जी का मैं व्याख्या आपको दे रहा था कि वो पूछ रहे हैं संसार सागर से पार होने के सूत्र के बारे में। मैं मुक्ति की बात कर रहा था, तो धर्मदास जी ने कहा, साहब कह रहे हैं सत्य भक्ति को नहीं लागा, ऐसा है सब जीव अभागा। समस्त जीव इस प्रकार से अनात्म भक्तियों के अंदर उलझ गए। इन बातन बनबे को नहीं, ये संसार कहाँ से आया? को है जीव, कौन है माया? निसंशय पद है कहाँ? हे सदगुरु, हे कृपा निधान, कृपा करके बताओ फिर कौन सी भक्ति करूं? सो मह देव समझाए, फिर भूमे भरमो नहीं, तहां रहूं लौलाए। हे सदगुरु, फिर भक्ति कैसे करूं? कृपा करके मुझे भक्ति के विषय में बताओ। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, अब निज भेद कहूं प्रकाशा। सुरत लगाए सुनो मंबानी, छान लेब जस जिभ्या छानी। कह रहे ध्यान से मेरी बात सुनो। ये हमारी जीभ खाने का ही काम नहीं करती है, रस का नहीं, बड़ा इसकी बड़ी तगड़ी ड्यूटी है। सूक्ष्म गति अति भारी झीनी, ताह जगत में बिरला चीनी। कह रहे मैं तुम्हें बारीक बात बता रहा हूं, इसे दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं। आदि न अंत हति नहीं माया, आदि अंत माया से भी वो परे। उत्पत्त प्रलय हति न काया, उत्पत्त प्रलय से भी परे। शून्य शिखर ना तत्व न मूला, वो परमात्मा शून्य भी नहीं है, शिखर भी नहीं है, वैक्यूम भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है, पांचों तत्व भी नहीं है, सब नाशवान है। कितने बहुत बड़े ग्रेट मस्टिक साहब, महान पराविज्ञानी,
कह रहे हैं कारण सूक्ष्म नहीं अस्तूला। वो परमात्मा न सूक्ष्म है, न कारण है, न स्थूल है, तीनों सृष्टियों से परे है। आदि ब्रह्म नहीं ओंकारा, वो ओंकार भी नहीं है। नहीं निरंजन नहीं अवतारा, वो निरंजन भी नहीं है, निराकार भी नहीं है, अवतार भी नहीं है। 10 अवतार न 24 रूपा, ता नहीं होत ज्योत स्वरूपा, वो ज्योत स्वरूप भी नहीं है। पुण्य पाप काहू नहीं छापा, वो पुण्य पाप से भी परे है। सोय ब्रह्म नहीं सोहंग जापा, वो सोहंग से भी परे है। अक्षर एक निरंकारा, नहीं तो शून्य शिखर सुमेर न भारा, कूर्म शेष नहीं अवतारा, वो कूर्म भी नहीं है, शेष भी नहीं है, अवतार भी नहीं है। अक्षर एक निरंकारा, वो निरंकार भी नहीं है। त्रिगुण रूप नहीं विस्तारा, वो त्रिगुण रूप भी नहीं है। शक्ति युक्त नहीं आदि भवानी, वो भवानी भी रूप नहीं है। एक होए ना ज्ञान अज्ञानी, वो इन दोनों से भी परे है। शब्द स्वांत नहीं होई, कहा विचार सुनो तुम सोई। नहीं वह बीज नहीं अंकुरा, आदि अमी ना चंद्र न सूरा, वो न बीज है, न अंकुर है, न चंद्र है, न सूर्य है। धर्मदास समझ के रहना, क्या कहूँ कुछ ना ही कहना, क्या बोलूँ कहा नहीं जा रहा है, वो है। आज सच जुगाद सच, हैं भी सच, नानक होसी भी सच। धर्मदास का कह सुनो गुसाई, इन बातन बनवे की नहीं, क्यों संशय ये एक ठोरी, तुम्हें हते हैं कोई औरी। स्त्री है पुरुष है, क्या चीज़ है। साहब कह रहे हैं पुरुष कहो तो पुरुष है नहीं, वो पुरुष भी नहीं है। पुरुष हुआ आपा भौम है, ये तो सिर्फ शरीर के धारण से ही नारी और पुरुष है, देह के कारण है, आत्मा तो एक है। शब्द कहो तो शब्द है नहीं, साउंडिंग वाला जो जिंगल बेंट शब्द हो रहे हैं, स्वीट मेलोडी जो हो रही है, ये नहीं है परमात्मा। काफ़ी मतांतर लोगों को यही बता रहे हैं, यही शब्द ही परमात्मा है। साहिब की वाणी का भी काफ़ी हवाला दे रहे हैं, पर साहिब कह रहे हैं नहीं, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में उसको काल न खाए। दो बिना होए ना अधर आवाजा, दो के बिना साउंड नहीं होती, इसलिए साउंड इंटैक्ट होने से होती है। अमृत वार न अमृत सागर वार न पारा, नहीं जानक केतिक विस्तारा। तामे अदर भवन एक जागा, अशय नाम अक्षर तह लगा। नाम कहो तो नाम न ताका, वो नाम भी नहीं है, क्योंकि ये 52 अक्षरों से नाम होते हैं। हमारे सप्त चक्रों से 52 अक्षरों की उत्पत्ति है, मैंने कई बार इसका उल्लेख किया है। मूलाधार चक्र से 4 शब्द हो रहे हैं, पेड़ू से 8 शब्द हो रहे हैं। इस तरह ये समझ शब्द भी माया के अंदर है, जो साउंडिंग है ये भी माया है। जो भी साउंड है, दो बिन होए ना अधर आवाजा, साउंडिंग माया के बिना नहीं है, इसलिए कह रहे वो साउंड भी नहीं है। ये शब्द जो आप सुन रहे हैं, सो तो शब्द विधेय, साउंडलेस साउंड, वो ये साउंड नहीं है जो दुनिया कह रही है। नाम कहो तो नाम न बाका, नाम धरा जो कालते हैं शाखा। हैं अनाम अक्षर के माही, निअक्षर कोई जानत नहीं। आगे क्या बोल रहे हैं, चौंकाने वाली बात बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। कह रहे हैं निअक्षर, आगे क्या बोल रहे हैं, धर्मदास तय वास हमारा, काल अकाल न पावे पारा। काल अकाल दोनों से भी परे हूं मैं। कह रहे हैं धर्मदास मेरा वास पाए जहां काल अकाल न पावे पारा। ए धर्मदास, जब उसकी भक्ति करोगे, जाकी सूरत लाग रहे जहवा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहवा। स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है। ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है। ओ मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है। ओ साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, हो साहिब मेरा।
साहिब मेरा हो। उलझा ही रहा दुनिया के ही जंजाल में, फिर भी तू करता रहा अपनी कृपा हर हाल में। मैं अकिंचन दास तेरा, तू मेरा भगवान है। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, हो साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो। सत्य अहिंसा प्रेम करुणा धर्म की पहचान है। मेरा धर्म साहिब बंदगी अब सुबह और शाम है। मैं करूं गुणगान तेरा, तू गुणों की खान है। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, हो साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो। व्यसन दुर्गुण कपट छल से भरा इंसान है। तू है पारस, तेरी भक्ति का हमें वरदान दे। तू बना दे स्वर्ण हमको, हम तो लौह समान है। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा, हो साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा हो। मेरे दिल की है तमन्ना, मैं रहूं या ना रहूं, सामने साहिब रहे मेरा, मैं जहां भी तन तजूं। जीते मरते शरण तेरी ही तो स्वर्ग समान है। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा।